तो यार किसाब लोग आपका स्वागत है मिलियन टाइम अटैक स्पीड के एक और नए चैप्टर में। स्टार्टिंग में येकुन के साथ जो दो बंदे आए थे वो बोलते कि यंग मास्टर क्या आप ठीक है। फिर ये यून हंसता है। येकुन बोलता है कि ये यून तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ को तोड़ने की, तुम कमीने बंदे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर यून बोलता है ये तो सिर्फ एक हाथ है ना, और उसके हाथ को पूरी तरह तोड़ देता है। उसको बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और बोलता है कि मेरा हाथ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। फिर यून बोलता है कि मैं तुम्हारे पाँव को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पाँव को भी पूरा तोड़ दूंगा, पूरी हड्डियां पूरी चकनाचूर कर दूंगा। उसकी फट जाती है और बोलता है कि मेरे पास मत आओ। और जो उसके साथ जो दो बंदे आए थे वो बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हमारे यंग मास्टर के हाथ को तोड़ने की, जल्दी हमारे यंग मास्टर को छोड़ दो। यन बोलता है तो ठीक है, तुम जैसा चाहते हो मैं वैसा करूंगा। फिर ये उनको नीचे फेंक देता है और बोलता है तो ठीक है चलो मेरे साथ लड़ाई करो। और बहुत ही स्पीड से उनकी तरफ लड़ाई करने लगता है, मतलब अटैक करने लगता है और एक एक को घायल करने लगता है। जो एक बंदा होता है वो बोलता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, ये कैसे पॉसिबल है, ये बच्चा इतना फास्ट कैसे हो सकता है। ना सिर्फ इसकी स्पीड बढ़ी है बल्कि ये बॉडी टेम्परिंग के 5 स्टेज तक भी पहुंच चुका है, ये नहीं हो सकता। जो येकुन होता है वो बहुत ही स्पीड से उसका गला पकड़ लेता है और उसको दीवार पे दे मरता है। वो बंदा शॉक में रहता है, मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आता है। वो बोलता है ये पॉसिबल भी है क्या, ये ऐसा नहीं हो सकता। फिर येकुन बोलता है कि तुम मेरे पास मत आओ कमीने, मैं तुम्हें मार दूंगा। यून बोलता है कि जिस बंदे को पॉइजन लगा है उसको देख के तुम्हें मजा आता है, तुम एंजॉय करते हो है ना। फिर ये कौन बोलता है कि मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी देता हूँ कि तुम मेरे पास मत आओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। जो यून होता है वो बहुत स्पीड से आता है और जो अपना फायर पॉइजन स्पाम है उसका अटैक उस पर कर देता है और बोलता है कि तुम भी टेस्ट करो आखिरकार दर्द क्या होता है। फिर वहाँ पे पूरा धुआं ही धुआं फैल जाता है। फिर हमें येकुन को दिखा देता है। वो बोलता है कि ये यून, अगर तुम में हिम्मत है ना तो मुझे यही भी मार दो, नहीं तो मैं एक दिन तुम्हें ढूंढूंगा और उस दिन मैं तुमसे रिवेंज जरूर लूंगा। फिर ये उसके सर पे हाथ रखता है और बोलता है कि क्या तुम मुझसे रिवेंज लेना चाहते हो है ना, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वो मौका दूंगा ही नहीं। फिर ये बोलता है कि क्या क्या तुम मुझे मारने वाले हो, प्लीज मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मेरी जिंदगी को छोड़ दो। फिर यून बोलता है सिस्टम से कि डिओर करो। फिर पूरी उसकी कल्टिवेशन पावर एब्जॉर्ब करने लगता है। सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है जो एनिमी है वो बहुत ही ज्यादा, उसको बहुत ही ज्यादा चोट लगी है, लेकिन फिर भी जो डिओरिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। और एक और नोटिफिकेशन आती है, उसमें लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, आपने इससे 1500 एक्सपीरियंस पॉइंट गेन किए है और आप बॉडी टेम्परिंग के 6वें लेवल पर पहुंच चुके हो। फिर जो ये कौन होता है वो बोलता है कि एक मिनट, यहाँ पे क्या चल रहा है, मेरी कल्टीवेशन कहाँ जा रही है, आखिरकार तुमने मेरे साथ क्या किया है कमीने। फिर यून बोलता है कि क्या तुम इसे संभाल नहीं सकते, उस समय तुमने मेरे साथ जो किया था उसके लिए मैं तुम्हें 10 गुना पे कर रहा हूँ और अच्छा चाहूंगा कि तुम मेरी टेरिटरी से एक कुत्ते की तरह चले जाओ, वरना मैं तुम्हें यही भी जान से मार दूंगा। क्या तुम समझ गए। उसकी फट जाती है। तो ये चैप्टर ये भी खत्म होता है, तो टेंशन मत लो, मैं दूसरा चैप्टर साथ में एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा छोटा है। फिर स्टार्टिंग में मैं बायन सिटी में जो ई फैमिली है उसके पेट्रियाच के मेंशन को दिखाया जाता है, जहाँ पे दो बंदे बहुत ही ज्यादा जख्मी होते हैं। वो बोलते हैं कि जल्दी सेंड करो, जो मैसेज है जल्दी सेंड करो और पेट्रियाच को वापस बुलाओ मेंशन में। फिर हमें बहुत सारे कल्टीवेटर यानी कि उस मेंशन के जो गार्ड है उनको दिखा जाता है जो कि मरे पड़े रहते हैं। फिर ये बोलता है कि मैंने ना सिर्फ अपनी बहुत सारी कल्टीवेशन को डिवर किया है बल्कि मैंने जो इस पेट्रियाच के प्राइवेट ट्रेजर है उसकी चाबी को भी ढूंढ लिया है और मैंने येकुन के पूरे डेंटेन को बर्बाद कर दिया है। जो उसका बाप है वो मुझसे बदला लेने के लिए जरूर आएगा और जो येकुन का बाप है उसका नाम है ये चैंग और वो ये फैमिली का एक ग्रैंड पेट्रियाच भी है और उसने क्यूआर ब्लड के जो सेकंड स्टेज है उसको पूरी तरह मास्टर कर लिया है और मैं सिर्फ अभी बॉडी टेम्परिंग के 6वें लेवल पर हूँ और इस टाइम पे मेरे पास 3 गुना अटैक स्पीड है, लेकिन मैं फिर भी उसे नहीं हरा सकता। मुझे जितना हो सकता है उतनी अपनी कल्टिवेशन को बढ़ाना पड़ेगा। सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है। सिस्टम बोलता है कि 5 मीटर के दायरे में जो साउथ वेस्ट है वहाँ पे एक वेस्ट ट्रेजर को डिटेक्ट किया गया है। फिर ये बोलता है क्या यहाँ पे सब खत्म हो चुका है, तो चलो मैं जो ट्रेजर है उसको कलेक्ट करके आता हूँ। फिर वो एक जगह आता है और जो ट्रेजर की की होती है वो लगाता है, फिर दरवाजा खुलता है, उसके अंदर बहुत सारा गोल्ड, बुक्स, बहुत सारी मेडिसिन भी रहती है। फिर ये बोलता है कि डियर ये चैंग, तुमने जो इतने सालों में जो ट्रेजर जो जमा किया है वो सब अब मेरा है। यून बोलता है सिस्टम से कि डियोर करो। सिस्टम बोलता है कि जो सियान्यू ग्रास है एसेंस है उसको सक्सेसफुली डियोर किया गया है और इससे 2000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं। फिर एक और नोटिफिकेशन आती है, जो 5 सेकंड लेयर इनर एलिमेंट पीले उसको सक्सेसफुली डियोर किया गया है और इससे होस्ट को 2500 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं। फिर सिस्टम से एक और नोटिफिकेशन आती है, जो स्पिरिट ग्लो शॉट टेक्निक है वो सक्सेसफुली डियोर हो चुकी है और इससे होस्ट को जो स्पिरिट ग्लो शॉट टेक्निक है वो मिल चुकी है, वो होती है एडवांस मिस्टेंस रैंक की। और ऐसे बहुत सारी नोटिफिकेशन आती है। फिर एक फाइनल नोटिफिकेशन आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, आप बॉडी टेम्परिंग के 9th स्टेज पे पहुंच चुके हो। फिर सिस्टम एट्रीब्यूट पैनल खोलता है, उसमें लिखा होता है होस्ट का नाम ये यून,
जो कि बॉडी टेम्परिंग के 9वें स्टेज पे होता है, और एक्सपीरियंस पॉइंट होते हैं 800। अगर ये पूरे 60,000 हो जाएंगे तो होस्ट इसके आगे वाले लेवल पर ब्रेक थ्रू कर सकता है। और टेक्निक होती है इनहेरिट टेक्निक। फिर ऐसे ही बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं। फिर ये बोलता है कि मुझे लगता है कि इतना काफ़ी नहीं है पिल्स लेना, मुझे और भी ज़्यादा कल्टिवेट करना पड़ेगा। फिर वो अचानक ऊपर देखता है, सिस्टम बोलता है कि जो 3rd लेयर स्पिरिचुअल वेपन है उसको डिस्कवर किया गया है और स्पिरिचुअल एग्जीक्यूशन शॉर्ट रहती है। फिर यून बोलता है कि मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि जो चैंग है उसने अपने कलेक्शन में जो 3rd लेयर स्पिरिचुअल वेपन है वो रखा होगा। फिर वो अपनी पावर से बुलाने लगता है और बोलता है कि यहाँ पे आओ। फिर वो शॉर्ट उसके पास आती है। वो बोलता है कि ये जो 3rd स्पिरिचुअल वेपन है और इससे सीधे सीधे जो ग्रैंड मास्टर लेवल के जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं उसका सामना किया जा सकता है। सिस्टम से बोलता है कि इसे हाइड करो। सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है। सिस्टम बोलता है कि जो स्पिरिचुअल एग्जीक्यूशन शॉट है उसको सिस्टम स्टोरेज स्पेस में स्टोर किया है और होस्ट इसको कभी भी बाहर बुला सकते हैं। फिर यून बोलता है कि लकीली मेरे पास सिस्टम है जिसमें अनलिमिटेड स्टोरेज स्पेस है और मैं इसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, और मैं इसमें हीलिंग, एलेक्जर, बाकी की चीज़ें स्टोर कर सकता हूँ जो कि मुझको इमरजेंसी में काम आएंगे। और हंसते हुए बोलता है कि ये चैंग, तुमने कभी ये इमेजिन भी नहीं किया होगा तुम्हारी वेपन तुमको मारेंगे। और ये चैंग, ये सब रखने के लिए तुम मुझ पर ब्लेम मत डालना, मेरे साथ खिलवाड़ करने के लिए तुम अपने पागल बेटे पर ब्लेम डालना जिसने कि मेरे साथ पंगा लिया है। फिर यून बोलता है कि अभी समय हो गया है मुझे वापस जाने के लिए और इस जगह मुझे डिवोर करने के लिए अभी कुछ भी नहीं बचा है। फिर पीछे से हो जाती है कि यंग मास्टर यून, मैंने आपको फाइनली ढूंढ लिया। फिर यून पीछे मुड़ता है। पीछे होता है ये फैमिली का बटलर वूमू। वो बोलता है कि आराम करने के बजाय आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। यून बोलता है कि अंकल मू आप यहाँ क्या कर रहे हैं। जो अंकल मू होता है उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि आइए मेरे साथ चलिए, अभी उसके बारे में कुछ मत पूछिए, जो मास्टर है वो अभी भी वापस आए और वो आपको ही ढूंढ रहे हैं यहाँ वहाँ, तो चलिए मेरे साथ। यून बोलता है कि 1 मिनट रुको। फिर सीन शिव होता है। हमें एक बंदे को दिखा जाता है जो कि खांसते हुए उसके मुंह से खून आने लगता है और बहुत ज़्यादा खांसता है। फिर हमें पता जाता है कि ये फैमिली का मास्टर जिसका नाम है वुशुंग। फिर एक बंदा बोलता है कि मास्टर आपको बहुत ज़्यादा चोट लगी है, आपको पहले आराम करना होगा। जो यंग मास्टर यून है उनको कुछ भी नहीं हुआ होगा। फिर जो यून का बाप रहता है वो बोलता है कि मैं आराम नहीं कर सकता जब तक मैं अपने आंखों से अपने बेटे को नहीं देख लेता। फिर वहाँ भी यून आ जाता है और बोलता है कि फादर, और यहीं पे अपना चैप्टर खत्म होता है। तो ये चैप्टर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।